सोच सकते हैं, जिस इंसान ने हमारी दुनिया को रोशन किया, उसे स्कूल से मंदबुद्धि यानी एडल्ट कहकर निकाल दिया गया था। आज हम थॉमस एडिसन की कहानी के उस पहलू को जानेंगे जो एक जीनियस के मिथक के पीछे छिपे एक बहुत ही जिज्ञासु, जिद्दी और हाँ, कभी-कभी बहुत ही अव्यवस्थित इंसान को सामने लाता है। जरा इस बात पर गौर कीजिए। एक ऐसा इंसान जिसके नाम 1000 से भी ज्यादा पेटेंट थे, वो ये मान रहा था कि हम असल में कुछ भी नहीं जानते। और शायद यही सोच, यही ना जानने की बेचैनी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। एक ऐसी बेचैनी जो उन्हें हमेशा नए सवालों के जवाब खोजने के लिए उकसाती रही। और यही तो एडिसन की कहानी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। एक तरफ दुनिया उन्हें एक महान जीनियस के तौर पर याद करती है, और दूसरी तरफ उनके अपने टीचर ने उन्हें मंदबुद्धि समझकर स्कूल से ही निकाल दिया था। बस यहीं से उनकी एक असाधारण यात्रा की शुरुआत हुई। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? कैसे एक बच्चा जिसे एडल्ट कहा गया, वो दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कारक बन गया? चलिए, एडिसन की कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और जानते हैं कि उनकी कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा की नींव कैसे पड़ी। उनके दिमाग में हमेशा क्यों घूमता रहता था, और उनकी ये जिज्ञासा सिर्फ सवालों तक ही सीमित नहीं थी, वो पूरी तरह से प्रैक्टिकल थे। मतलब जब उन्हें ये जानना था कि हंस के अंडे से बच्चे कैसे निकलते हैं, तो वो खुद ही उन पर बैठकर देखने लगे। ये मजेदार किस्सा बताता है कि उनका सीखने का तरीका किताबी नहीं, बल्कि पूरी तरह से हैंड्स ऑन था, चाहे वो तरीका कितना भी अजीब क्यों न लगे। तो जब स्कूल सिस्टम एडिसन को समझने में नाकाम रहा, तब एक इंसान था जिसने उन पर भरोसा किया, उनकी माँ। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। आइए देखते हैं कि कैसे एक माँ की अलग सोच और शिक्षा ने दुनिया के सबसे महान आविष्कारकों में से एक को गढ़ा। सिर्फ 3 महीने, बस इतनी ही थी एडिसन की फॉर्मल स्कूलिंग। उनकी असली पढ़ाई तो घर पर शुरू हुई, उनकी माँ के साथ। और एडिसन ने खुद इस बात को माना है। उनका कहना था, मेरी माँ ने ही मुझे बनाया। उनकी माँ का भरोसा ही वो नींव थी जिस पर एडिसन के आत्मविश्वास की पूरी इमारत खड़ी हुई। सोचिए, 9 से 12 साल की उम्र में वो अपनी माँ की मदद से हिस्ट्री, साइंस, लिटरेचर सब कुछ पढ़ रहे थे। लेकिन वो कोई किताबी कीड़ा नहीं थे। वो हर चीज पर सवाल उठाते थे, हर थ्योरी को परखते थे। उनका दिमाग एक ऐसी लैब थी जहां हर किताबी ज्ञान को प्रयोग की कसौटी पर कसा जाता था। और वो सिर्फ पढ़ ही नहीं रहे थे, उनके अंदर एक बिजनेसमैन भी था। सिर्फ 11 साल की उम्र में उन्होंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया, और 14 साल के होते होते सोचिए, चलती ट्रेन के डिब्बे में अपना न्यूज़पेपर प्रिंट करना शुरू कर दिया था। कमाल है ना? उनका बिजनेस सेंस कितना तेज था, इसका एक बड़ा उदाहरण है शिलो की लड़ाई। जैसे ही उन्हें खबर मिली, उन्होंने फौरन टेलीग्राफ से हर स्टेशन पर हेडलाइन भेज दी। अब जब उनकी ट्रेन पहुंची तो लोग खबर के लिए बेताब थे, और नतीजा, एक ही दिन में 1500 अखबार बिक गए। यहीं उन्होंने सीखा कि इन्फॉर्मेशन और टाइमिंग कितनी बड़ी चीज है। तो इन छोटी छोटी कामयाबियों के बाद एडिसन ने एक नई दुनिया में कदम रखा, तारों की दुनिया, मतलब टेलीग्राफ की दुनिया में। एक ट्रैम्प टेलीग्राफर यानी घूमते फिरते ऑपरेटर के तौर पर उनका सफर शुरू हुआ, जिसने उन्हें टेक्नोलॉजी के दिल में पहुंचा दिया। और उनका टेलीग्राफी करियर शुरू कैसे हुआ? बिल्कुल एक हीरो की तरह। उन्होंने ट्रेन की पटरी पर आ गए एक छोटे बच्चे को बचाया, अपनी जान जोखिम में डालकर। उस बच्चे के पिता ने शुक्रिया के तौर पर उन्हें मोर्स कोड सिखाया। सोच सकते हैं, एक भलाई का काम, और उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। लेकिन एक एम्प्लॉय के तौर पर एडिसन एक नाइटमेयर थे। एक बार तो उन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड गिरा दिया जो छत से टपककर उनके बॉस की डेस्क पर जा गिरा। निकाल दिए गए। फिर एक बार उन्होंने रात की ड्यूटी पर सोने के लिए एक मशीन बना दी जो उनकी जगह चेक इन सिग्नल भेजती रहती थी। फिर से निकाल दिए गए। लेकिन यही तो एडिसन थे। उनका दिमाग हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढता था, भले ही प्रॉब्लम नींद ही क्यों न हो। जिंदगी छोटी है और काम बहुत ज्यादा, यही उनका मंत्र था। उनके अंदर एक आग थी, एक जल्दी थी कुछ कर गुजरने की, और यही एनर्जी उन्हें बाकियों से अलग बनाती थी। यही उनकी सुपर पावर थी। और इसी आग को लेकर वो पहुंचे मेनलो पार्क। ये कोई आम लैब नहीं थी, ये एक इन्वेंशन फैक्ट्री थी। एक ऐसी जगह जहां फ्यूचर बनाया जा रहा था। यहां से शुरू हुआ उनकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर। $40,000। आज के हिसाब से ये अमाउंट बहुत बड़ा था, और ये पैसा उन्हें मिला स्टॉक टिकर को बेहतर बनाने के लिए। इस एक डील ने उन्हें वो आज़ादी दे दी जो वो हमेशा से चाहते थे,
फुल टाइम इन्वेंटर बनने की आज़ादी। और इसी पैसे से मेनलो पार्क की शुरुआत हुई। मेनलो पार्क में तो जैसे चमत्कार होने लगे। कार्बन ट्रांसमिटर ने टेलीफोन को बस एक खिलौने से एक जरूरी टूल बना दिया। लेकिन फिर आया फोनोग्राफ और उसने तो सबको हिलाकर रख दिया। सोच कर देखिए, एक मशीन जो आवाज को रिकॉर्ड कर सकती है और वापस सुना सकती है। रातों रात एडिसन मेनलो पार्क के जादूगर बन गए। और फिर लाइट बल्ब, शायद उनका सबसे फेमस इन्वेंशन। लेकिन यही उनकी असली जीनियस सामने आती है। उन्होंने सिर्फ एक बल्ब नहीं बनाया, उन्होंने एक बहुत ही अहम सवाल पूछा। आखिर बल्ब का फायदा ही क्या है अगर उसको जलाने के लिए पावर सिस्टम ही ना हो? और उनका जवाब, वो एक रेवोल्यूशन था। देखिए, वो सिर्फ एक बल्ब नहीं बना रहे थे, वो पूरी दुनिया को रोशन करने का सिस्टम बना रहे थे। एक ऐसा फिलामेंट जो देर तक जले, घरों के लिए सेफ वायरिंग, पावर जनरेट करने के लिए डायनामो, जमीन के नीचे से तारों का नेटवर्क, सब कुछ। उन्होंने एक प्रोडक्ट नहीं, एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी कर दी। और इसका असर कितना बड़ा था, जरा देखिए। पहले जो कोशिशें हुई थीं, उनके बल्ब कुछ ही मिनट चलते थे। लेकिन एडिसन का फिलामेंट पूरे 45 घंटे तक जला। ये कोई छोटा मोटा इंप्रूवमेंट नहीं था, ये एक ब्रेक थ्रू था। इसने सच में रात को दिन में बदल दिया। 1091 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इतने यूएस पेटेंट्स थे एडिसन के नाम। इसका मतलब लगभग हर 2 हफ्ते में एक नया इन्वेंशन। सोचिए जरा इसके पीछे की मेहनत और क्रिएटिविटी को, है ना कमाल? तो आखिर में एडिसन की लेगेसी क्या है? क्या सिर्फ लाइट बल्ब और फोनोग्राफ? नहीं, उनकी असली देन उनके इन्वेंशन से कहीं बड़ी है। उन्होंने हमें सोचने का एक नया तरीका दिया। एक दिलचस्प बात बताऊं, आज हम जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स इस्तेमाल करते हैं, उसकी नींव भी एडिसन की एक अचानक की हुई खोज में है। इसे एडिसन इफेक्ट कहते हैं। उन्होंने बस ये देखा कि वैक्यूम बल्ब के अंदर से करंट बह सकता है। एक छोटी सी चीज जिसने आगे चलकर रेडियो और पूरे इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन की बुनियाद रखी। तो उनकी सक्सेस का सीक्रेट क्या था? जीनियस? नहीं, असली सीक्रेट था उनका काम। उन्होंने खुद कहा, 15 साल तक मैंने हर रोज औसतन 20 घंटे काम किया। 20 घंटे! उनका असली टैलेंट उनके दिमाग में नहीं, उनके जुनून में था, उस कभी ना हार मानने वाले एटीट्यूड में था। तो एडिसन की पूरी कहानी एक सवाल पर आके टिकती है, क्यों? वाई? उन्होंने हर चीज पर क्यों लगाया और दुनिया बदल कर रख दी। तो अब ये सवाल हम सबके लिए है, हमारा अगला बड़ा क्यों क्या होगा? वो कौन सा सवाल है जिसका जवाब